हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं लेकर आया आप लोग के लिए क्लास 12 का जैक बोर्ड 2025 फ्यूचर इकोनॉमिक्स का, जो 18 और 20 फरवरी को आप लोग को होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देरी करते हुए लोग आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, उत्पादन समारोह वक्र की ढाल गिरता है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका बाएं से दाएं, नीचे की ओर, ऑप्शन में ए। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन आप लोग देखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग किलोज क्या है। देखिए ये रेखा चित्र आपको दिया है, इसमें आपको मांग किलोज बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, एक अधिक अधिक लोचदार या इकाई लोचदार, कम लोचदार या पूर्ण लोचदार। ये देखकर आप लोग को पता चल गया होगा आंसर कि आपका इकाई लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 4, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिवर्तनशील साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। क्यू बाई एल, एल बाई क्यू, क्यू प्लस एल या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में ए, क्यू बाई एल। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। एस बराबर फंक्शन ऑफ प्राइस, या एस बराबर फंक्शन ऑफ वन बाई प्राइस, या एस बराबर फंक्शन ऑफ क्यू, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में ए, एस बराबर फंक्शन ऑफ सी। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए, रिकार्डो, टू वालरस या मार्शल या जे के मेहता। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। चलिए क्वेश्चन 8, एकाधिकारी मूल्य विभेद में की महत्वपूर्ण शर्त क्या है। बाजार का पृथक होना, क्रय विक्रय क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग के लोच में भिन्नता, उपयोग सभी। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, उपयोग सभी। चलिए क्वेश्चन में आते हम लोग 9 की ओर। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। सीमांत आगम वक्र, कुल आगम वक्र, औसत आगम वक्र या उपभोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औसत आगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 10, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पीगू, माल्थस, जेमकिंस या रिकार्डो। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेमकिंस। और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1936 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिए कि ये भी आपका एक नंबर में आ सकता है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो 1936 याद रखिएगा आप लोगों ने। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1936। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 11 की ओर। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत आय। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में ए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 1947, 1935, 1937 या 1945। तो इसका सही उत्तर जाएगा 1935, ऑप्शन बी। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं। उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है। शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण। चलिए क्वेश्चन में आते हैं लोग 15 की ओर। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में संबंध बजट से है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म का उत्पादन बंद कर देगा यदि P ग्रेटर देन MC, P ग्रेटर देन AC, P इक्वल टू AC या P लेस देन AC। इसका सही उत्तर जाएगा प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। उपहार कर, आयकर, बिक्री कर या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन में ए और बी दोनों, डी।
हम लोग उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944, 1951, 1975 या 1861? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1861। चलिए क्वेश्चन आते हैं 19 की ओर। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? बैंक दर में कमी, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय, इनमें से सभी। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए, बैंक दर में कमी। चलिए क्वेश्चन 20, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 अगस्त से 31 जुलाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 की ओर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप या श्रमिकों की सेवाएं का क्रय विक्रय संभव नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन में सी, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 22, मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे भी, बेरोजगारी की दर आपको निकालना है कितनी होगी। तो आप लोग 2 लाख बटा 10,000 आप लोग कर लीजिए, आप लोग बेरोजगारी की दर निकल जाएगी। तो ये आपका 20% हो जाएगा, नहीं सॉरी 2%। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 23 की ओर। मुद्रा के स्थैतिक और गठनात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? रैगनार्ड फ्रिश, पॉल एजिंग, मार्शल या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉल एजिंग, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पॉल एजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल के में विक्रेता से क्रेता की और वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह को क्या कहा जाता है? मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वार्षिक प्रवाह या स्टॉक? इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आगे वाले 25 की ओर। मुद्रा ने दूर किया है सामाजिक बुराइयों को, आर्थिक बुराइयों को, सरकार की समस्याओं को, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, बचत निवेश से कम होती है, बचत निवेश से अधिक होती है या बचत का कोई निवेश से संबंध नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बचत निवेश के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग 27 की ओर। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? चेकबुक, बंध पत्र, डिमांड ड्राफ्ट या मुद्रा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है 2, 1, अल्प या अत्यधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 29 की ओर। निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल व्यय या वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी विनिमय दर क्या है? वस्तु की वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत या देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। चलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा, सब्जेक्टिव वीडियो।